हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के वन लाइनर एमसीक्यूज क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं। जिसमें पहला का क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पहला जो समूह है CHO, इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। CO ग्रुप को हम कीटोन कहते हैं। COOR डैश को हम एस्टर कहते हैं। CO को एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। CONH2 एमाइड ग्रुप कहलाता है। COX को एसिल हैलाइड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी क्वेश्चन पूछने को आता है कि प्राकृतिक स्रोत और उसके यौगिक की जो वेनिला सेम है उससे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो वह वेनिलीन है। मेडा स्वीट से सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। दालचीनी से सिन्नामेल्डिहाइड प्राप्त होता है। डाईमेथिल कीटोन से एसीटोन प्राप्त होता है। और महत्वपूर्ण अभिक्रिया और अभिकर्मक है कि रोजनवुड अपचयन अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम बेरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है C6H5CHO। C6H5Na2 को नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में ZnHG उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वोल्स किश्नर अपचयन अभिक्रिया में NH2NH2 अभिक्रिया करता है तथा KOH उपस्थित होता है। टॉलेन अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन का बना हुआ ताज़ा अमोनियम विलयन होता है। फैलिंग अभिकर्मक, ये 2025 में क्वेश्चन आया था कि फैलिंग अभिकर्मक जो है दो विलयनों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग है फैलिंग A, दूसरा है फैलिंग B। फैलिंग A जो है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 से मिलकर बना है और फैलिंग B जो है सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट रोसेल लवण से मिलकर बना हुआ है। अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर पेपर में पूछा जाता है कि मेथेनल जो है किस रूप में पाया जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर मेथेनल गैस के फॉर्म में पाया जाता है। एथेनल एक वाष्पशील द्रव है। निम्नतम एल्डिहाइड जो है तीक्ष्ण गंध देते हैं। एल्डिहाइड को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। फैलिंग परीक्षण एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। ये मुख्य पॉइंट है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, तो वह फैलिंग विलयन है। एल्डोल अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और एक ऐसी अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। यह भी एमपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड के उपयोग यह 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एल्डिहाइड का प्रयोग जैविक प्रतिदर्शों के परीक्षण में किया जाता है, वैकेलाइट के निर्माण में होता है, बहुलक के उत्पादन में होता है। महत्वपूर्ण फार्मूले ये सही जोड़ी में पूछा जाता है, खालिस्तान में पूछा जाता है कि फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरके में किया जाता है। ब्यूटोरिक अम्ल का प्रयोग मक्खन पनीर में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में बंद कोण 120 डिग्री का होता है। शुष्क बर्फ का फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 है, यह भी पिछली बार आया था। अम्लीय शक्ति के आधार पर देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। सत्य असत्य में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। HVZ ये अभी प्री बोर्ड में अभिक्रिया आई है हेल-बोलार्ड जेलेंस की, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और ये अभिक्रिया जो होता है एसिटिक अम्ल से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करती है। एडिपिक अम्ल क्या है, तो एडिपिक अम्ल को हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रयोग नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में, खाद्य संरक्षक के रूप में भी किया जाता है।
इस प्रकार इस चैप्टर के टॉप 22 क्वेश्चन हैं जो आपके एमपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे।